हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप के टाइमर्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम रिप प्रोटोकॉल में जो हमारे पास टाइमर्स होते हैं जैसे कि अपडेट टाइमर, होल्ड टाइमर, इनवैलिड टाइमर, फ्लश टाइमर, तो हम आज उस पर बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अपडेट टाइमर को देखेंगे, होल्ड टाइमर को देखेंगे, इनवैलिड टाइमर को एंड फ्लश टाइमर को। तो हम चारों जो टाइमर्स होते हैं रिप में हम उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। ये टाइमर्स क्या होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियोस में कि रिप जो होता है वो अपने नेबर्स के साथ क्या करता है, अपना अपडेट को सेंड करता है। तो उसके टाइमर्स होते हैं कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर ही बात करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है रिप टाइमर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपडेट टाइमर्स के ऊपर। तो अपडेट टाइमर्स जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 30 सेकेंड। एंड आपने लास्ट वाले मेरे वीडियो देखे होंगे ना रिप का हमने पार्ट नंबर 2 भी बनाया है और 1 भी बनाया है। तो हमने वहाँ पे 1 वाले पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि रिप जो है वो अपना पीरियोडिकली अपडेट सेंड करता है। तो पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, एक टाइम फिक्स है कि इतने टाइम बाद उसको अपडेट अपना सेंड करना ही करना है। तो जो अपडेट टाइमर्स होता है रिप का वो कितना होता है, 30 सेकेंड। फॉर एवरी 30 सेकेंड द एंटायर राउटिंग टेबल इज सेंड अपडेट टू नेबर राउटर। ठीक है, तो जो क्या होता है, जैसे कि पूरा एंटायर राउटिंग टेबल जो है, जैसे हमारे पास 2 राउटर हैं, ठीक है, तो राउटर क्या करेंगे, आपस में अपने राउटिंग टेबल शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ क्योंकि वो एक दूसरे के नेबर हैं। तो उसके एक राउटर के पास जो पूरी राउटिंग टेबल होगी, एंटायर राउटिंग टेबल, वो अपने नेबर्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो वो कितने सेकंड में करेगा, एवरी 30 सेकंड। क्योंकि रिप जो होता है वो पीरियोडिकली अपडेट को सेंड करता है। तो पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में भी हमने बताया, पीरियोडिकली का मतलब होता है एक टाइम पीरियड फिक्स है कि इस टाइम के बाद उसे अपडेट अपना सेंड करना ही करना है। ठीक है, so for every 30 seconds the entire routing table send update to neighbors router। तो इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 राउटर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और उन पे हम देखते हैं कि टाइमर्स हमारा कैसे काम करेगा। ये हमारे पास 3 राउटर हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये हमारे पास R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ए R1 राउटर 1, दिस इज ए R2 राउटर 2 एंड ये हमारे पास क्या है, R3। तो हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। और इन तीनों राउटर में क्या कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इन तीनों राउटर में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, रिप। हमने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, रिप को कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा, अपने नेबर, क्योंकि ये राउटर R1 का नेबर कौन है, R2, तो इसको क्या भेजेगा, अपना अपडेट भेजेगा। R2 किसको अपडेट भेजेगा, R3 एंड R1 को, और R3 किसको अपडेट भेजेगा, अपने R2 को। ठीक है, तो ये जो अपडेट जाएगा वो कितने टाइम बाद जाएगा, एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड में ये क्या करेगा, R1 R2 को अपडेट करेगा, R2 R1 को और R3 को अपडेट भेजेगा कितने सेकंड में, एवरी 30 सेकंड। क्योंकि रिप जो है वो क्या सेंड करता है, पीरियोडिकली अपडेट को सेंड करता है। ठीक है, तो एवरी 30 सेकंड में इसके पास अगर 10 नेटवर्क हैं तो एंटायर नेटवर्क की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेगा किसके साथ, अपने नेबर के साथ। कितने सेकंड में, एवरी 30 सेकंड में। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो R1 ने इसको अपडेट सेंड किया R2 को, तो R2 ना इसका टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो इसको जैसे ही ये आएगा 26 27 28 29 पे, वैसे ही इस 26 और 29 के बीच में इसके पास अपडेट आ जाएगा R1 की साइड से। तो ये फिर से किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ये फिर से काउंट करना स्टार्ट कर देगा, 0 1 2 3 4 5।
मतलब R1 ने जब R2 को अपडेट सेंड किया तो R2 क्या करता है, उसके लिए टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देता है कि इसके अपडेट को आए हुए कितना टाइम हो गया। R2 क्या करेगा, R1 के लिए टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देगा कि R1 से जो अपडेट आया है उस अपडेट के लिए हमारे पास कितना टाइम हो गया। तो जैसे 26, 27, 28, 29 के बीच में आएगा, R1 से फिर से इसको अपडेट आ जाएगा अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे ही अपडेट आया उसके पास, वो फिर से कहाँ से चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, फिर 0, 1, 2, 3, 4 करेगा। तो ऐसे टाइम काउंट करता है। तो एवरी 30 सेकेंड के आसपास हमारे पास क्या आ जाता है, अपडेट आ जाता है। वो टाइमर क्या हो जाता है, फिर से वो 0 हो जाता है। अगर ये अपडेट ना आए तो ये टाइम क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे R2 कर रहा था टाइम काउंट R1 के लिए, सेम R1 भी करता है R2 के लिए। जब R2 R1 को अपना अपडेट सेंड करेगा तो R1 भी R2 के लिए टाइम काउंट करना स्टार्ट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसे ही 28, 29 पे आया तो मान लो इसके पास R2 ने फिर से अपडेट सेंड कर दिया, तो ये 29 से फिर कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। देखो फिक्स नहीं है कि 30 सेकेंड में अपडेट आएगा, अप्रॉक्स में लेते हैं 30 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 28, 29 के बीच में आएगा इसके पास अपडेट आ जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा लैब में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लो R1 ने R2 को अपडेट सेंड किया था तो वो टाइम काउंट कर रहा था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या हुआ, 30 सेकेंड हमारे कंप्लीट हो गए। मान लो ये केबल ब्रेक हो गई थी, या फिर मान लो ये पोर्ट जो है वो डाउन हो गया। तो पोर्ट डाउन हो गया ये वाला, तो R1 जो है इस पोर्ट से अपडेट तो सेंड कर नहीं पाएगा। तो R1 ने इसको अपडेट सेंड नहीं कर पाया इस केस में, तो R2 का टाइम 30 तक पहुंच गया। अब ये आगे और टाइम काउंट करेगा, कितना, 31, 32, 33, 34 सेकेंड, ये चलते ही जाएंगे। तो ये 31 से लेके कहां तक जाएगा, 180 सेकेंड तक। इसको हम बोलते हैं होल्ड टाइमर। इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड टाइमर। होल्ड टाइमर का मतलब क्या है, जैसे कि R1 से हमारे पास एक नेटवर्क आ रहा था, कौन सा, 1.1.1.1। ठीक है, R1 क्या कर रहा था, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था R2 के साथ। तो R1 ने पहले तो अपडेट सेंड कर रहा था तो कोई इशू नहीं था। अब R1 ने इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। R1 कोई अपडेट नहीं भेज रहा है R2 को इस नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पे मान लो केबल ब्रेक हो गई, या फिर ये पोर्ट शट डाउन हो गया, या रेप को ही मैंने R1 से डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो R1 ने R2 को कोई अपडेट सेंड नहीं किया। ठीक है, नेटवर्क कौन सा था हमारे पास, 1.1.1.1। तो R2 क्या करेगा, R2 अपनी राउटिंग टेबल में 31 सेकेंड से लेके 180 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा। मतलब 1.1.1.1 ये वाला जो नेटवर्क है जो उसे R1 से रिसीव हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि 30 सेकेंड के अंदर उसका अपडेट नहीं आया तो उसको हटा देगा तुरंत, नहीं। ये 30 सेकेंड तक अगर उसका अपडेट नहीं आया, R1 का अपडेट नहीं आया, तो 31 से लेके 180 तक उसको क्या रखेगा, होल्ड करके रखेगा इस नेटवर्क को। ठीक है, ये अभी भी बोलेगा कि यहां तक मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन होल्ड करके रखा है कब तक, 180 तक। जैसे तुम्हारा एट 180 हुआ, मतलब जहां तुम्हारा 180 सेकेंड हुआ, एट 180 सेकेंड पर, एट 180 सेकेंड पर ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, एट 180 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क हो जाएगा इनवैलिड। मतलब जैसे हमारे पास R2 के पास 180 सेकेंड होते हैं, वो ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड। यहाँ पे लिख के आएगा दिस नेटवर्क इज ए पॉसिबली डाउन। ठीक है, उसकी राउटिंग टेबल जब तुम चेक करोगे R2 की, तो 180 सेकेंड के बाद वहां पे लिख के आएगा दिस नेटवर्क इज ए पॉसिबली डाउन। मतलब एट 180 पे ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट टाइमर कितना है हमारा, 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड के अंदर अपडेट आना ही आना है। ठीक है, और 31 से लेके 180 सेकेंड ये क्या है हमारा, होल्ड टाइमर। यहां तक वो होल्ड करके रखता है
कि चलो अभी आएगा अपडेट, अभी आएगा अपडेट, अभी आएगा अपडेट, मतलब 180 सेकंड तक क्या करता है, वेट करता है कि मे भी शायद अपडेट आ जाए तो हम फिर से 0 पे पहुंच जाएं। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कोई अपडेट आ जाता है, ये फिर से 0 पे पहुंच जाएगा, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जो अपडेट टाइमर है हमारा वो कितना है, 30 सेकेंड, और होल्ड टाइमर जो है वो हमारा कितना है, 180 सेकेंड। और एट ए 180 पे जैसे ही 180 सेकेंड हमारे हुए, वो नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जैसे ही 180 सेकेंड हुए इस राउटर के पास, R2 के पास R1 से अपडेट नहीं आया, उसके लिए उसके पास 180 सेकेंड हो गए। 180 सेकेंड में 180 सेकेंड के बाद उसका अपडेट नहीं आ रहा है, तो जैसे 180 सेकेंड होंगे वो नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। वहां पे राउटिंग टेबल में आप चेक करोगे तो ये नेटवर्क लिख के आएगा, दिस नेटवर्क इज पॉसिबली डाउन। लेकिन अभी भी इनवैलिड हुआ है, उस राउटिंग टेबल से रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव कब होगा, 180 सेकेंड से 240 सेकेंड, मतलब 240 सेकेंड जब होंगे हमारे, मतलब 180 सेकेंड से आगे जाएगा 181 182, जैसे 180 से 240 सेकेंड होंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लश टाइमर। अपने राउटिंग टेबल में क्या कर देगा, ये अपने राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा R2। ठीक है, अभी तक उसने 180 सेकेंड पे, जैसे हमारे पास 180 सेकेंड हुए थे, नेटवर्क को इनवैलिड बताया था, फ्लश नहीं बताया था, मतलब रिमूव नहीं किया था अपने नेटवर्क को, मतलब रिमूव नहीं किया था अपने राउटिंग टेबल से इस वाले नेटवर्क को जो से R1 से रिसीव हो रहा था। रिमूव कब करेगा अपनी राउटिंग टेबल से, 240 सेकेंड में। जैसे ही R2 के पास 240 सेकेंड होते हैं तो वो नेटवर्क जो उसे R1 से रिसीव हो रहे हैं, वो सारे नेटवर्क क्या कर देगा, अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। इसको हम बोलते हैं फ्लश टाइमर। फ्लश टाइमर हमारे पास कितना होता है, 240 सेकेंड। ठीक है, 240 सेकेंड हमारा क्या है, फ्लश टाइमर। तो जैसे ही किसी राउटर के पास 240 सेकेंड होते हैं और अपने नेबर्स का अपडेट उसके पास नहीं आता है, तो उस नेबर से उसे जितने भी नेटवर्क लर्न हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो कब, कितने टाइम बाद रिमूव करता है, 240 सेकेंड बाद। ये ऐसा नहीं है कि इसका अपडेट नहीं आया तो उसने तुरंत रिमूव कर दिया, नहीं, क्या करेगा, 30 सेकेंड में तो उसका अपडेट आना ही आना है। अगर अपडेट नहीं आता है किसी भी रीजन से तो 180 तक तो वो होल्ड करेगा और एट 180 पे इनवैलिड बताएगा। उसके बाद तो इसको अभी और टाइम लगेगा, कितना, 60 सेकेंड उसको फ्लश करने के लिए, क्योंकि 180 के बाद 240 सेकेंड पे हमारा क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क अपने राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाएगा। मतलब R2 की राउटिंग टेबल से R1 से जितने भी नेटवर्क रिसीव हो रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आए समझ में। तो अपडेट टाइमर हमारा 30 सेकेंड होता है, होल्ड टाइमर हमारा 180 सेकेंड है, और एट 180 पे क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क इनवैलिड हो जाएंगे। और 240 सेकेंड क्या होता है, हमारा फ्लश टाइमर होता है। क्योंकि 240 सेकेंड हमारा क्यों है, जैसे ही इससे इनवैलिड होंगे, R2 R3 को भी तो अपडेट दे रहा था ना इन नेटवर्क की कि हमें R1 से ये रिसीव हो रहे हैं। तो जैसे R2 R3 को अपडेट दे रहा था, अब ये नेटवर्क क्या हो गया, उसके लिए इनवैलिड हो गया। मतलब R1 से जो नेटवर्क से रिसीव हो रहे थे वो सारे नेटवर्क क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये R2 R3 को भी तो बताएगा ना कि ये नेटवर्क हमसे इनवैलिड हो चुके हैं, तो तुम भी अपने राउटिंग टेबल से क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो 60 सेकेंड में कितने अपडेट चले जाएंगे, इसको 2 अपडेट चले जाएंगे, क्योंकि एवरी 30 सेकेंड में अपडेट जाना है। तो R2 2 अपडेट में इसको बता देगा R3 को कि जो ये नेटवर्क थे जो R1 से रिसीव हो रहे थे उनको आप भी रिमूव कर दो, क्योंकि अब हम वहां तक किसी भी डेटा को नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो हमसे अब कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको लगते हैं 60 सेकेंड, मतलब 2 बार अपडेट जाता है। 2 अपडेट में उसको इंफॉर्मेशन अच्छे से सेंड हो ही जाएगी। ठीक है, तो 240 सेकेंड के बाद ये भी अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा और R3 भी अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि रिप के टाइमर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
एंड वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मेरी भी हेल्प कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं आपके लिए फ्री कंटेंट ला रहा हूँ, फ्री पूरा CCNA मैंने आपको बढ़ाया हुआ है। ये हमारे राउटिंग के वीडियोस चल रहे हैं, ये हम राउटिंग पढ़ा रहे हैं, बाकी स्विचिंग हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो कोर्स है आपको फ्री में मिल रहा है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, कहीं पे भी पे नहीं करना है CCNA के लिए। आप यहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हो। बस जितना हो सके शेयर करें मेरे वीडियोस को और लाइक करें वीडियोस को, ठीक है। तो ये टाइमर्स हैं, अपडेट टाइमर, होल्ड टाइमर, इनवैलिड टाइमर एंड फ्लश टाइमर, ठीक है। तो ये रिप के टाइमर्स हैं। तो टाइमर हमारे काम कैसे करते हैं ये हमने अभी देखा है। बाकी देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टाइमर्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, इजी से हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, तो ये राउटर 1 है, ये हमारे पास क्या है, राउटर 2 है। तो राउटर 1 क्या करेगा, एवरी 30 सेकेंड में राउटर 2 को अपडेट सेंड करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया दोनों राउटर पे। तो इसके पास मान लो ये नेटवर्क है 192.168.0.0/24, ये वाला नेटवर्क है। R2 के पास है 192.168.1.0/24, ठीक है। तो R1 क्या करेगा, अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 के साथ शेयर करेगा। तो एवरी 30 सेकेंड में R1 क्या करेगा, R2 को अपडेट सेंड करेगा और R2 क्या करेगा, R1 को अपडेट सेंड करेगा। कितने, एवरी 30 सेकेंड में। तो अगर मान लो किसी भी रीजन से R1 R2 को अपडेट सेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये 0 से लेके 30 तक गया था, फिर क्या करेगा 31, 32, ये 180 तक ये जो नेटवर्क इससे रिसीव हो रहा था। मतलब R2 की राउटिंग टेबल में एक ये भी नेटवर्क दिखा रहा होगा 192.168.0.0, तो ये नेटवर्क दिखा रहा होगा R2 की राउटिंग टेबल में। तो ये 31 से लेके 180 तक इस नेटवर्क को होल्ड करके रखेगा। ऐसा नहीं कि इसके पास अपडेट नहीं आया तुरंत इसको रिमूव कर देगा अपनी राउटिंग टेबल से, नहीं, 180 सेकंड तक उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। उसके बाद 180 के बाद जैसे हमारा 180 सेकंड हुआ, मतलब R1 से अपडेट ना आए हुए उसको 180 सेकंड हो गए, ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। उसके लिए R2 के लिए ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देन उसके बाद 240 सेकंड में इस नेटवर्क को क्या कर देगा, अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा, जिसे हम बोलते हैं फ्लश टाइमर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप के टाइमर्स हैं। अब चलते हैं थ्योरी में, तो थ्योरी आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पे इनवैलिड टाइमर या इसे हम बोलते हैं होल्ड टाइमर 180 सेकंड। तो टाइम अ राउटर वेट टू गेट्स अपडेट इफ नो अपडेट्स रिसीव विद इन 180 सेकंड द रूट्स इज मार्क एज अनरीचेबल। जैसे 16 होप हो जाते हैं तो वो 16 होप जो होता है वो अनरीचेबल होता है। जैसे पार्ट नंबर 2 में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होता है कि जैसे 180 सेकंड होते हैं और 180 सेकंड हो जाते हैं, अगर कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो वो जो नेटवर्क है उसके लिए क्या हो जाते हैं, अनरीचेबल हो जाते हैं, या बोल सकते हैं इनवैलिड नेटवर्क हो जाते हैं। तो होल्ड टाइमर कितना है, 180 सेकंड। एट 180 पे वो नेटवर्क क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक। फ्लश टाइमर क्या हमारा 240 सेकंड। द मार्क अनरीचेबल रूट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द राउटिंग टेबल। जो हमारे पास अनरीचेबल नेटवर्क थे तो 240 सेकंड के बाद क्या हो जाएंगे, वो हमारे क्लियर हो जाएंगे राउटिंग टेबल में, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं सारे ट्यूटोरियल फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, बस आपको मेरी हेल्प करनी है। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाना है अपने दोस्तों में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये चीज अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है, ओके। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड